हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विपिन सर क्लासेज पर। तो आप सबको मालूम है कि हम सब हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने हाइलो एरिन्स का कॉमन नेम और कुछ आईयूपैक नोमेनक्लेचर आप सबको सिखा दिया था कि उनका आईयूपैक नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। लास्ट टाइम पे हमने देखा था कि जो हमारे पास एग्जाम्पल था उसमें एक एग्जाम्पल में हमने जो बेंजीन रिंग था उसका नाम फिनिल लिखा था और एक एग्जाम्पल में हमने उसका नाम बेंजीन लिखा था। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को हम सब क्लियर करते हैं कि कब हम बेंजीन का प्रयोग करेंगे और कब हम फिनिल का प्रयोग करेंगे आईयूपैक नोमेनक्लेचर करते समय। तो आइए इसको सीखते हैं दोनों एग्जाम्पल से एक बार फिर से। देखिए, हमारे पास एक ए वाला एग्जाम्पल था, और हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल ए था। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल था। तो हमने आप सबको इसका नाम क्या लिखा था, ध्यान से देखिएगा। इसका नाम हमने लिखा था मेथिल बेंजीन। इसका नाम हमने क्या लिखा था, मेथिल बेंजीन। और इसका नाम हमने लिखा था, देखिए यहाँ पर हमने गिनती किया था, एक नंबर पे लिखा था क्लोरो, एक नंबर पे क्या लिखा था क्लोरो, और एक ही नंबर पे क्या लगा है फिनिल, और एक कार्बन के लिए हमने क्या लिख दिया था, मेथिल लिख दिया था। ठीक है, अब देखिए हमने ये दो एग्जांपल पिछले वीडियो में देखा था कि इसका नाम हमने क्या लिखा था, मेथिल बेंजीन, और हमने इसका नाम क्या लिखा था, 1 क्लोरो 1 फिनिल मेथेन। तो आपको एक कैसे मालूम चलेगा कि कहां पर हमको मेथिल लगाना है, कहां पर बेंजीन लिखना है और कहां पर फिनिल लिखना है। तो आइए इस वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से हमें एक एग्जांपल समझते हैं, ध्यान समझिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या लगा दें, CH3। तो इस कंपाउंड में आपको यहाँ पर दो पार्ट दिखाई देंगे। एक ए वाला जो ऊपर वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं ओपन पार्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन पार्ट। ठीक है, अच्छे से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। हमने एक यहाँ पर बेंजीन ले लिया और यहाँ पर एक ग्रुप लगा दिया CH3। ठीक है, तो इस ग्रुप माने इस कंपाउंड में कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हैं। एक ए जो ऊपर लिखा गया है इसको हम बोलते हैं ओपन पार्ट, और ए जो पूरा ए बेंजीन रिंग है इसको हम बोलते हैं क्लोज पार्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज पार्ट। तो हर एक कंपाउंड में आपको कितने पार्ट दिखाई देंगे, इस तरह के कंपाउंड में दो पार्ट, एक होगा ओपन पार्ट, एक क्या होगा, क्लोज पार्ट। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा सब लोग, ध्यान से समझिएगा। अगर ओपन पार्ट में, ध्यान सुनना, अगर ओपन पार्ट में केवल कार्बन कार्बन की चेन है, ध्यान सुनना सब लोग, यदि ओपन पार्ट में केवल कार्बन कार्बन की चेन है तब उसके लिए हम इसका नाम लिखेंगे बेंजीन। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी कि जो ओपन पार्ट होगा अगर उसमें केवल कार्बन कार्बन की चेन लगी है तब उसके लिए हम इसका नाम क्या लिखेंगे, बेंजीन। लेकिन अगर उसी ओपन पार्ट में कार्बन तो लगा है और कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ गया है तब उसके लिए हम इसका नाम क्या लिखेंगे, फिनिल लिखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने कॉन्सेप्ट आपको सबको बताया है इससे आपको अच्छा महसूस हुआ होगा कि कब हमको फिनिल लिखना है और कब हमको बेंजीन लिखना है। ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, हो सके तो आप इसको एक नोट पॉइंट में लिख लीजिए। अभी मैं आप सबको लिखवा दूंगा कि जब ओपन पार्ट में केवल कार्बन की चेन हो तब उसके लिए हम क्या लिखेंगे, बेंजीन लिखेंगे इसका नाम। और अगर उसी ओपन पार्ट में कार्बन तो लगा है लेकिन उसके साथ कोई हाइड्रोजन परमाणु लग गया है तब उसके लिए हम क्या लिखेंगे, फिनिल लिखेंगे। अब गिनती हम उसी में करेंगे जहां से CL BR IF नजदीक पड़े। ठीक है, आइए इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं, तब आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे इधर देखिए, एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दें। जैसे देखिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, CH2 CH3। तब देखिए यहाँ पर क्या है, ओपन पार्ट ये है, ये क्या है, ओपन पार्ट। इसमें दो कार्बन की चेन है। अब कार्बन चाहे जितने लंबी हो सकती है, ठीक है, तो कार्बन चेन यहाँ पर है
तो ये ओपन पार्ट है और ये क्या है, क्लोज पार्ट है। तो ओपन पार्ट में केवल आपको कार्बन की चेन दिखाई दे रही है, इसलिए इसका नाम हम क्या लिखेंगे, बेंजीन लिखेंगे। ठीक है, और इसको हम मान के चलेंगे कि यही मेन पेरेंट चेन है। ठीक है, अब देखिए ये कितने नंबर पे, इसमें गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसमें 6 कार्बन हो गए हैं। तो एक नंबर पे क्या लगा है, देखिए CH2 CH3 का नाम क्या होता है, एथिल। तो लिखेंगे 1 एथिल। अब बताइए आप सब, क्या इसके लिए हम यहाँ पर बेंजीन लिखेंगे कि फेनिल? तो आप क्या बोलोगे कि सर अभी आपने बताया है कि अगर ओपन पार्ट में केवल कार्बन की चेन हो तो उसके लिए हम बेंजीन लिखते हैं। समझ में आया सबको? फिर से समझिए, अगर ओपन पार्ट में केवल कार्बन की चेन हो भैया तो उसमें हम क्या लिखेंगे, उसके लिए हम बेंजीन लिखते हैं। इसको नोट में याद कर लो। ठीक है, तो आइए इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 एथिल बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 एथिल बेंजीन। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया जाए CH2 यहाँ पर क्या लिख दें, CH3 लिख दें। तो आपसे मेरा यही सवाल है, बताइए इसमें कितने पार्ट हैं? तो आप बोलोगे कि सर 2 पार्ट है, ये नीचे वाला क्लोज पार्ट है, ऊपर वाला क्या है, ओपन पार्ट है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ओपन पार्ट में केवल कार्बन की चेन है, और जब ओपन पार्ट में कार्बन की चेन होती है तब इसके लिए हम भैया क्या लिखते हैं, बेंजीन लिखते हैं, फेनिल नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब बेंजीन जब लिखेंगे तो हम इसकी गिनती करेंगे, यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 6। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए एक नंबर पे क्या लगा है, 3 कार्बन की चेन लगी है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोपिल। तो क्या लिखेंगे, 1 प्रोपिल और इसके लिए पूरा क्या लिख देंगे, बेंजीन लिख देंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 प्रोपिल बेंजीन। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर CH2 लिख दें, यहाँ पर CH3, लेकिन यहाँ पर इस बार क्या करें, Br लगा दें। इस बार क्या करें, Br लगा दें। ठीक है, तो देखिए हमने आप सबको बताया है कि अगर ओपन पार्ट में, ध्यान समझना, ओपन पार्ट में जो कार्बन की चेन है इसमें कहीं हाइड्रोजन ग्रुप लगा है तब उसके लिए हम फेनिल लिखेंगे, ना कि इस बेंजीन में अगर हाइड्रोजन लगा हो तो उसके लिए फेनिल लिखें। ठीक है, अगर इस बेंजीन में कहीं हाइड्रोजन परमाणु लगा है तो उसके लिए भी हम बेंजीन लिखेंगे। हमने आपको क्या बताया है कि जो ओपन पार्ट है उसमें जो कार्बन चेन लगी रहेगी उसमें अगर हाइड्रोजन ग्रुप आ जाता है तब वहां पर हम फेनिल लिखेंगे। ठीक है, अभी हम इसको नोट में आप सबको बात लिखा देंगे। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को करें। अब देखिए इसका नाम क्या है, एथिल है और ई से आता है, Br है, ब्रोमो है, B से आता है। तो बताइए गिनती किधर से करेंगे, जिधर से Br नजदीक पड़ेगा। तो गिनती हम इधर से कर देंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो 1 नंबर पे ब्रोमो लगा है, 2 नंबर पे एथिल। तो लिखेंगे 1 ब्रोमो 2 एथिल और इसका नाम क्या है, बेंजीन। तो ये हो जाएगा इस कंपाउंड का नाम। तो उम्मीद करते हैं कि इस एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए CH2 यहाँ पर इस बार क्या लगा दें, Cl लगा दें। ठीक है, देखिए हमने एग्जाम्पल लिया है बेंजीन, उसके बाद CH2 Cl। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ओपन पार्ट में जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा है, अब उसके लिए यहाँ पर देखिए ओपन पार्ट में हाइड्रोजन लग गया है। अब इसके लिए हम बेंजीन नहीं लिखेंगे, अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, फेनिल लिखेंगे। इसको आप ध्यान में रख लीजिए, अगर ओपन पार्ट में कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन ग्रुप लग गया है तब उसके लिए हम क्या लिखेंगे, फेनिल लिखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब देखिए गिनती करेंगे हम उधर से। हाँ, अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे फेनिल। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, फेनिल। अब इसको हम मान के चलेंगे कि ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। अब इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गए हैं, 2। एक फेनिल हो गया है और एक ये Cl जिसका नाम क्या होता है, क्लोरो। Cl का नाम क्या होता है, क्लोरो। अब बताइए आप सब गिनती किधर से होगी, इधर से गिनती होगी कि इधर से गिनती होगी? तो आप यही बताओगे कि सर आपने बहुत पहले से ही बता रखा है कि जब 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ जाते हैं तो उसमें हम अल्फाबेटिकल का कंपैरिजन करते हैं। जो अल्फाबेट पहले आता है उधर से हम गिनती करते हैं और उसी का नाम पहले लिखते हैं।
तो आप कहोगे कि सर आप Cl और से गिनती कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 2। अब आप बोलोगे कि सर 1 नंबर पे क्या लगा है क्लोरो, 1 नंबर पे क्या लगा है क्लोरो, और 2 नंबर पे क्या लगा है फेनिल, 2 नंबर पे क्या लगा है फेनिल। और अब बताइए यहाँ पर कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन, तो 2 कार्बन के लिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे एथेन, 2 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे एथेन लिख देंगे। तो उम्मीद करते हैं इस वाले क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर फिनिल लगाना है और कहाँ पर बेंजीन लगाना है। ठीक है, आइए और एग्जांपल करते हैं। जैसे देखिए, हाँ सबसे पहले हम नोट में ये बात लिख लें, तब उसके बाद करते हैं एग्जाम्पल को। नोट में ये बात लिख लीजिए आप सब कि यदि, ध्यान सुनिएगा, यदि ओपन पार्ट में केवल कार्बन की चेन है, कार्बन की चेन है, तो क्लोज पार्ट का नाम बेंजीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेंजीन लिखेंगे। ये पहला नोट हो गया, लिखेंगे, ये पहला नोट हो गया। फिर से समझ लीजिए, देखिए इसमें 2 पार्ट है, एक ओपन पार्ट है और एक क्लोज पार्ट है। यदि ओपन पार्ट में केवल कार्बन की चेन है तो क्लोज पार्ट का नाम हम क्या लिखेंगे बेंजीन लिखेंगे। जैसे देखिए ये इस वाले एग्जांपल से हमने आप सबको बताया कि यहाँ पर क्या हमने लिखा बेंजीन, क्यों, क्योंकि ओपन पार्ट में केवल किसकी चेन है कार्बन की चेन है, तो इसलिए इसका नाम हम क्या लिखेंगे बेंजीन लिखेंगे। उसी प्रकार देखिए इस ओपन पार्ट में केवल कार्बन की चेन है, तो इसके लिए भी हमने क्या लिखा बेंजीन। इसमें भी देखिए ओपन पार्ट में केवल क्या है कार्बन की चेन है, तो इसलिए इसका नाम हम क्या लिखेंगे बेंजीन लिखेंगे। समझ में आया सबको? ठीक है। अब दूसरा नोट देखिए, ये दूसरा नोट, यदि ओपन पार्ट में कार्बन की चेन में हैलोजन ग्रुप लगा है, तो हैलोजन समूह या ग्रुप लगा है तो क्लोज पार्ट का नाम फेनिल लिखेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये दोनों नोट पॉइंट आपको हमेशा याद रहेगा कि कब हमको फेनिल लगाना है और कब हमको बेंजीन लगाना है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए इस वाले एग्जांपल को एक बार पुनः समझा देते हैं। देखिए दूसरा नोट क्या है कि यदि ओपन पार्ट में कार्बन की चेन में हैलोजन ग्रुप लगा है तो क्लोज पार्ट का नाम फेनिल लिखेंगे। अब देखिए ये जो आपका ओपन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस ओपन पार्ट में कार्बन की चेन में क्या लग गया है हैलोजन, तब इसके लिए हम क्या लिखेंगे फेनाइल लिखेंगे। अब जब वो फेनाइल हो जाएगा, माने इसको हम मान लेंगे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ठीक है, अब जिस कार्बन में हम गिनती करते हैं उसको मानते हैं मेन चेन। अब वो ये 2 कार्बन वाला हो गया मेन चेन, इसको हम क्या मान लेंगे प्रतिस्थापी समूह। अब इस कंपाउंड में कितने प्रतिस्थापी समूह हैं, तो 2 प्रतिस्थापी समूह हैं, एक Cl है और एक फेनिल है। इन दोनों में क्लोरो का नाम पहले आता तो हमने क्लोरो का नाम लिख दिया, फेनिल बाद में आता तो फेनिल बाद में लिख दिया, उसके बाद 2 कार्बन के लिए हमने क्या लिख दिया एथेन लिख दिया। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल और करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देख लेते हैं एक एग्जांपल और। यहाँ पर CH2 यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर क्या लगा दें Cl लगा दें। ठीक है, अब आपको इसका IPSC नाम लिखना है, तो फिर वही काम इधर से देखिए, इधर से गिनती अगर करेंगे तो Cl 1 नंबर पे आएगा, इधर से गिनती करने पर Cl तीसरे नंबर पे आएगा, इसलिए गिनती हम इधर से करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो 1 नंबर पे क्या लगा है क्लोरो, तो आप लिखोगे यहाँ पर 1 क्लोरो। 3 नंबर पे क्या लगा है फेनिल। फेनिल हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ओपन पार्ट में
कार्बन की जो ओपन पार्ट है इसमें कौन सा ग्रुप लग गया है, हाइड्रोजन ग्रुप लग गया है, इसलिए इसका नाम हम बेंजीन नहीं लिखेंगे, इसका नाम हम क्या लिखेंगे, फेनिल लिखेंगे। और फेनिल कितने नंबर पे लगा है, 3 नंबर पे, तो हो जाएगा 3 फेनिल, और उसके बाद 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर फेनिल यूज करना है और कहाँ पर बेंजीन यूज करना है। तो आप क्या करिए, अब इसका आप इसकी शॉट ले लीजिए, तब इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं। ठीक है, ले लीजिए। तो अभी तक हमने देखा है कि कहाँ पर जैसे बेंजीन यूज करना है, कहाँ पर फेनिल यूज करना है। तो उम्मीद करते हैं कि वो बात आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे कि देखिए कुछ ऐसा कंपाउंड दिया रहेगा जिसका आपको स्ट्रक्चर नहीं दिया रहेगा, केवल एक लाइन में लिखा होगा, तो उसका आपको आईपीएससी नाम लिखना होगा। आइए जैसे एक एग्जांपल समझते हैं किस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा। देखिए इस तरह से आपसे दिया रहेगा, लिखा रहेगा O, उसके बाद Br, उसके बाद C6H4, यहाँ पर CH3। ठीक है, इस तरह से अब कंपाउंड दिए होंगे और आपको पूछ लेगा कि बताइए इसका आईपीएससी नाम क्या होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि ऐसे जो कंपाउंड दिए होंगे उनका हम पहले स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ध्यान समझिएगा, जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे तब तक आप उस कंपाउंड का आईयूपैक नॉमेनक्लेचर नहीं कर पाओगे। इस प्रकार से कंपाउंड का अगर स्ट्रक्चर आपको मालूम है तो वहां पर आप आईयूपैक नॉमेनक्लेचर कर लोगे, लेकिन अगर आपको स्ट्रक्चर ही नहीं मालूम है तो वहां पर आप उसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर नहीं कर पाओगे। तो आइए हम सीखते हैं कि एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि ऐसे जो कंपाउंड दिए होंगे इनका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। अगर ये हम समझ जाएंगे स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, तो उसके बाद हम तुरंत समझ जाएंगे कि उनका आईपीएससी नाम हमको कैसे लिखना है। ठीक है, आइए ऐसे कंपाउंड का हम सीखते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। तो आइए सीख लेते हैं। देखिए, हाँ देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, OBr C6H4CH3। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो O है, O का मतलब क्या है, आर्थो, और आर्थो पे क्या लगा है, Br लगा है। ठीक है, फिर से समझिएगा, O का मतलब क्या है, आर्थो, और आर्थो वाली पोजीशन पे क्या लगा है, Br लगा है। और यहाँ पर जो लिखा गया है C6H4, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, और यहाँ पर क्या लिखा गया है, CH3। इसका मतलब ये है कि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट क्या जुड़ा है, CH3। ठीक है, अब बनाने का तरीका ध्यान से देखना। आप सबसे पहले क्या करिए, जो C6H4 दिया है, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करिए, बेंजीन रिंग बना लीजिए। जो भी यहाँ पर C6H4 दिया हो, सबसे पहले इसके स्थान पे आप क्या करोगे, बेंजीन रिंग बना लो। ठीक है, अब इस बेंजीन रिंग से डायरेक्ट क्या जुड़ा है, CH3। तो यहाँ से आप क्या कर दीजिए, CH3 को जोड़ दीजिए। ठीक है, अब जब यहाँ पर आप CH3 को जोड़ देंगे तब देखिए कि इसके रिस्पेक्ट में आर्थो वाली पोजीशन कहाँ है। जहां पर आर्थो वाली पोजीशन होगी उसी पोजीशन उसी पोजीशन पे आपको क्या लगा देना है, Br को लगा देना है। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में ए वाली पोजीशन और ए वाली पोजीशन क्या है, आर्थो, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, Br लगा देंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो लिखा था OBr C6H4CH3, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा। अगर आप स्ट्रक्चर बना लोगे तो आप इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर भी लिख लोगे। तो मौके पे यहाँ पर अभी हम स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं, इसके बाद हम सिखाएंगे आप सबको कि ऐसे कंपाउंड का आईयूपैक नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। आइए दूसरे एग्जांपल समझते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल है। यहाँ पर मान लीजिए O, उसके बाद Br, यहाँ पर C6H4, और यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH मान लें, और यहाँ पर CH3, यहाँ पर ब्रैकेट बंद है, और उसके बाद CH2, उसके बाद CH3। अब आपको इस कंपाउंड का आपको पहले स्ट्रक्चर बना लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम तो यही सीख रहे हैं कि ऐसे कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे। अगर स्ट्रक्चर बना लेंगे तो इनका हम आसानी से आईयूपैक नॉमेनक्लेचर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप इसको OBr, उसके बाद क्या लिखा है C6H4, उसके बाद CH, उसके बाद CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद
CH3। तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो भी कंपाउंड दिया हो उसका अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले आप इसको देखिए C6H4 को देखिए। तो C6H4 का मतलब क्या है, एक बेंजीन रिंग। तो सबसे पहले आप बेंजीन रिंग बना लीजिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, बेंजीन रिंग बना लो, ठीक है। अब इस बेंजीन रिंग से इधर मत देखिए, इधर देखिए, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट क्या जुड़ा होगा, CH। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, CH। यहाँ पर क्या लगा देंगे, CH। अब देखिए इस CH से क्या जुड़ा है, CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद CH3। अब ध्यान समझिएगा, ये जो CH है ब्रैकेट में है, इसका मतलब ये है कि इस CH पे इस CH3 कहीं पर लगा है। तो मान लेते हैं कि आपकी मर्जी, चाहे इधर लगा दीजिए CH3 और चाहे आप ऊपर भी लगा सकते हैं CH3, लेकिन इधर नहीं लगाएंगे। इधर क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि इधर क्या है, CH2 है और यहाँ पर क्या है, CH3 है, ठीक है। आप देखिए अगर यहाँ पर CH3 लगाते हो, ए वाला CH3 अगर आप यहाँ पर लगाते हो तो आपको ए वाला CH2 और CH3 इधर लगाना पड़ेगा या तो ऊपर लगाना पड़ेगा। तो आपकी मर्जी, चाहे जैसे आप इसको ए वाला काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ए तो हो गया आपका ये बेंजीन रिंग है। अब बेंजीन रिंग से मान लीजिए ये कोई ग्रुप जुड़ा है। अब इसके रिस्पेक्ट में ए क्या है, आर्थो और ए है ब्रोमो। इसके रिस्पेक्ट में ए वाली पोजीशन और ए वाली पोजीशन क्या है, आर्थो। तो इसी पे आपको क्या लगा देना है, Br को लगा देना है। ये हो गया इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर। तो उम्मीद करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आइए तीसरे कंपाउंड की तरफ चलते हैं। मान लीजिए तीसरा कंपाउंड हमारे पास कुछ ऐसा है। मान लीजिए यहाँ पर P, उसके बाद Cl, उसके बाद C6H4, उसके बाद CH2, उसके बाद यहाँ पर ये CH और यहाँ पर CH3 का टॉइस। यहाँ पर क्या है, CH3 का टॉइस, ठीक है। अब आपको इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले हमने आप सबको बताया है कि सबसे पहले आप क्या देखोगे, C6H4 को, C6H4 को, ठीक है। तो यहाँ पर C6H4 है, तो सबसे पहले C6H4 के लिए हम क्या बनाएंगे, बेंजीन रिंग। C6H4 के लिए क्या बनाएंगे, बेंजीन रिंग। अब इस बेंजीन रिंग से देखिए क्या जुड़ा है, CH2। तो यहाँ पर मेन पे आप क्या जोड़ दीजिए, CH2। अब उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा गया है, CH। तो यहाँ पर CH लिख दीजिए। अब इसी CH पे देखिए क्या है, CH3 का टॉइस। इसका मतलब ये है कि इसी CH पे CH3 कितनी बार लगा है, 2 बार लगा है। फिर से समझिएगा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, CH, उसके बाद ब्रैकेट में CH3 का टॉइस। इसका मतलब ये है कि इस वाले कार्बन पे CH3 कितनी बार जुड़ा है, 2 बार जुड़ा है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इधर जोड़ देते हैं और एक बार चाहे आप ऊपर जोड़ दीजिए चाहे आप नीचे जोड़ दीजिए। तो हमारी मर्जी, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऊपर जोड़ देते हैं। तो हमने अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्ट्रक्चर बना लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, PCl। P का मतलब है पैरा वाली पोजीशन और पैरा वाली पोजीशन पे क्या लगा है, Cl लगा है। तो अगर मान लेते हैं कि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन कहाँ होगी, इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन ए वाली होगी और यहीं पर क्या लगा है, Cl लगा है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इस कंपाउंड का कैसे आप स्ट्रक्चर बनाए हो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए दूसरा एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसा है। यहाँ पर M, उसके बाद Cl, यहाँ पर CH2, उसके बाद C6H4, थोड़ा इसको अच्छे से लिख दें, C6H4। उसके बाद यहाँ पर लगा है CH2, यहाँ पर क्या है, CH2, उसके बाद यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर ये CH3 का थ्राइस। CH3 का क्या है, थ्राइस, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा इसको अच्छे से। अब आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे, C6H4 को। C6H4 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे बेंजीन रिंग में। इसको सबसे पहले हम किस में लिखेंगे, बेंजीन रिंग में। अब इस बेंजीन रिंग के बाद क्या है, CH2। बेंजीन रिंग के बाद क्या है, CH2 और CH2 के बाद क्या है, कार्बन। देखिए यहाँ पर बॉन्ड नहीं लगा है, तो यहाँ पर हम बॉन्ड लगा रहे हैं, इससे आपको घबराने की बात नहीं है। बॉन्ड आप चाहे जहाँ लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हो गया CH2, अब ये हो गया कार्बन। अब इस कार्बन पे CH3 कितनी बार है, देखिए 3 बार है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, कार्बन ब्रैकेट में CH3 का थ्राइस। इसका मतलब ये है कि इस वाले कार्बन पे CH3 कितनी बार है, 3 बार है। तो आपकी मर्जी, एक बार इधर लगा दीजिए, एक बार आप इधर लगा दीजिए और एक बार ऊपर लगा दीजिए, ठीक है। ध्यान में रखिएगा कि इसी वाले कार्बन पे
इसी वाले कार्बन पे ACH3 3 बार है, तो इसी वाले कार्बन पे हमने CH3 कितनी बार लगा दिया, 3 बार लगा दिया। ठीक है, हाँ अब हो गया ए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, MClCH2। इसका मतलब ये है कि मेटा वाले पोजीशन पे क्या लगा है, ClCH2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इसको हम बोलते हैं आर्थो, इसको क्या बोलते हैं, मेटा। अब इसी वाली मेटा वाले पोजीशन पे क्या लगा है, ClCH2। तो आप इस तरह नहीं लिखोगे कि ClCH2, इस तरह लिख दें। अगर आप इस तरह लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है केवल एक ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पर कितना बॉन्ड बना लिया है, 2 बॉन्ड बना लिया है। ठीक है, इसलिए हम इसको इस तरह नहीं लिखेंगे, इसलिए हम इसको पलट कर लिखेंगे। पलट का मतलब पहले CH2 लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, Cl लिखेंगे। तो ये हो गया इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको एक बार पुनः समझ लीजिए कि मेटा वाले पोजीशन पे क्या लगा है, ClCH2, जिसको हमको किस तरह लिखना है, पहले CH2 लिखना है उसके बाद Cl लिखना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास लिख दिया जाए CH3, उसके बाद C और यहाँ पर ब्रैकेट में हो जाए मान लीजिए P, उसके बाद यहाँ पर Cl, उसके बाद C6H4 और इसका क्या हो जाए, ट्वाइस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिख दिया जाए CH, यहाँ पर Br और यहाँ पर CH3 और इस Br को ब्रैकेट में लिख दिया जाए। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। आपको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। देखिए अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो सबसे पहले आप ये लिखिए CH3, सबसे पहले क्या लिखेंगे CH3, उसके बाद ये वाला क्या है, थोड़ा नीचे लिखते हैं, हाँ ये CH3, अब उसके बाद ये वाला कार्बन। अब इसी वाले कार्बन पे ये क्या लगा है, PClC6H4 और भी कितनी बार, 2 बार लगा है। कितनी बार, 2 बार लगा है। अब ध्यान समझिएगा इसका स्ट्रक्चर। देखिए सबसे पहले C6H4 का स्ट्रक्चर हम क्या बनाएंगे, ये वाला बेंजीन रिंग, ये वाला क्या है, बेंजीन रिंग। ठीक है, अब देखिए फिर से ये वाला CH3, ये वाला कार्बन। अब इसी कार्बन पे PClC6H4 कितनी बार लगा है, 2 बार। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले C6H4 के लिए हमने क्या लिख लिया, ये वाला बेंजीन रिंग। अब अगर ये मेन पेरेंट चेन है, माने ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजीशन ए होगी। और पैरा पोजीशन पी का मतलब क्या है, पैरा पोजीशन, और पैरा पोजीशन पे क्या लगा है, Cl लगा है। इसलिए यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, Cl। ए तो हो गया अभी एक के लिए, लेकिन ये कितनी बार है, 2 बार है। तो 2 बार के लिए हम क्या करेंगे, इसी वाले कार्बन पे एक प्रकार से इस तरह से और बना देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा देंगे, Cl। यहाँ पर क्यों Cl लगा रहे हैं, क्योंकि यही वाली पोजीशन क्या है, पैरा। पैरा क्यों है, क्योंकि अगर इसको हम मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे तो इसी के रिस्पेक्ट में ए वाली पोजीशन क्या कहलाएगी, पैरा। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है, CH, तो इस वाले कार्बन क्या जोड़ दें, CH, और इसी CH पे देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा है, Br लगा है। तो इसका मतलब ये है कि इसी CH पे Br लगा है और उसके बाद ये क्या लिखा है, CH3। तो उम्मीद करते हैं कि इस वाले कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझिए। देखिए हमने क्या किया, ए वाला CH3 लिख लिया, उसके बाद ये वाला कार्बन। यहाँ पर देखिए जो बॉन्ड दिखाए, इसको आप दिखाइए या ना दिखाइए, बात एक ही है। ठीक है, अब इस वाले कार्बन पे ये जो लिखा गया है PClC6H4 का ट्वाइस, ये कितनी बार है, 2 बार है। अब 2 बार का मतलब है इसी वाले कार्बन पे आपको 2 बार लगाना है। ठीक है, तो इसको जो हमने यहाँ पर नीचे करके लिखा है, इसको आप इसी से बगल करके इस तरह भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि इसी वाले कार्बन पे ये चीज 2 बार लगानी है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये जो लिखा गया है इसका मतलब ये है कि C6H4, इसका मतलब ये बेंजीन रिंग, और इसके बेंजीन रिंग पे पैरा वाली पोजीशन पे क्या लगा है, Cl लगा है। तो हमने इसके पैरा पोजीशन पे क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। और ये भी 2 बार था, तो एक बार ऊपर में लगा दिया, एक बार नीचे। ठीक है, उसके बाद ये वाला CH, और इसी वाले CH पे क्या लगा था, Br, तो हमने यहाँ पर Br लगा दिया और ये हो गया CH3। तो उम्मीद करते हैं इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जिसमें मान लीजिए लिख दिया जाए CH3 का थ्राइस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कार्बन, उसके बाद यहाँ पर CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर C, और उसके बाद Cl, यहाँ पर क्या लिख दिया जाए C6H4,
यहाँ पर आई, उसके बाद यहाँ पर पी। तो उम्मीद कर रहे हैं आप सबको अच्छे से दिख रहा होगा। चलो इसको हम यहाँ पर नहीं, यहाँ पर अच्छे से आपको सबको दिख नहीं रहा होगा। इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है CH3 का थराइस, उसके बाद है C, उसके बाद है CH, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद यहाँ पर Cl है, फिर C6H4 और यहाँ पर I है, उसके बाद यहाँ पर क्या है P है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। अब आपको इसका क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे ध्यान समझिएगा। चाहे आप इधर से शुरू करिए, चाहे आप इधर से शुरू करिए। अगर हम इधर से शुरू करते हैं, ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिए। यहाँ पर देखिए जो कार्बन और यहाँ पर कार्बन है, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, CH3 कितनी बार है, 3 बार। किस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे CH3 कितनी बार है, 3 बार है। तो ध्यान समझिएगा। मान लीजिए ये वाला कार्बन यहाँ पर लिख दें। अब इसी वाले कार्बन पे CH3 कितनी बार लगा है, 3 बार। तो मान लीजिए यहाँ पर 1 बार हो गया, और ये 2 बार हो गया, और ये नीचे 3 बार हो गया, ठीक है। यहाँ से हमने शुरुआत की है। आप इधर भी शुरुआत कर सकते हैं, आपकी मर्जी। इतना तो हमने आप सबको सिखाई दिया है कि कैसे शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने शुरुआत किया, उसके बाद ये वाला CH, उसके बाद ये डबल बॉन्ड, उसके बाद ये वाला कार्बन। अब इसी कार्बन पे एक बार Cl लगा है और एक बार ये पूरा कंपाउंड लगा है, ठीक है। तो इस वाले कार्बन पे हमने Cl को नीचे लिख दिया, Cl को कहाँ लिख दिया, नीचे। अब इसी वाले कार्बन पे ये लगा है C6H4 और उसके बाद पैरा वाले पोजीशन पे क्या लगा है, I लगा है, ठीक है। तो इसी वाले से हम क्या कर रहे हैं, C6H4 का मतलब क्या है, बेंजीन। C6H4 का मतलब क्या है, बेंजीन। अब देखिए ये भी बेंजीन है। बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप ऊपर बनाओ या नीचे बनाओ तभी बेंजीन होगा, ठीक है। आप साइड में भी बना सकते हो तब भी वो बेंजीन होगा। अब देखिए अगर मेन पोजीशन है तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन क्या होगी, पैरा, और पैरा वाले पोजीशन पे क्या लगा है, आई लगा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई लगा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे बना है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको एक बार पुनः समझ लीजिए। ये जो हमने यहाँ पर लिखा है इसको इस तरह से, इसको आप नीचे भी लिख सकते हो और Cl को इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे समझिए यहाँ पर इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो। देखिए CH3 यहाँ पर समझ लीजिए, ये वाला CH3, ठीक है। ये नीचे CH3, उसके बाद क्या लिखा गया है, CH डबल बॉन्ड C। अब देखिए जो नीचे इसको आप बेंजीन को लिख सकते हो इस तरह से, यहाँ पर I, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने I लिखा है, तो इसी चीज को आप नीचे भी लिख सकते हो और उसके बाद यहाँ पर क्या लिख सकते हो, Cl लिख सकते हो, ठीक है। अब उसी प्रकार से चाहे इस प्रकार से आप लिखिए, इसको ऊपर भी लिख सकते हो, Cl को नीचे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपकी मर्जी चलने वाली है। इस कंपाउंड को आप किसी भी प्रकार से लिख सकते हो। तो उम्मीद करते हैं इतने कंपाउंड से आप सबका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर इस तरह से कंपाउंड, इस तरह से या इस तरह से किसी भी प्रकार से कंपाउंड आ जाए एग्जाम में, तो इनका आप स्ट्रक्चर अच्छे से बनाकर इनका आईपैक नोमेनक्लेचर कर सकते हो, ठीक है। तो हमने आपको इस वीडियो में ऐसे कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे बनाना था ये आपको अच्छे से सिखा दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि ईमानदारी से आप इसका खूब प्रैक्टिस करेंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम इन्हीं सब कंपाउंड का आईपैक नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है इसको सीखेंगे। उसके बाद हमारा जो हाइलो एरिन्स वाला टॉपिक होगा आईपैक नोमेनक्लेचर से रिलेटेड, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे प्रिपरेशन मेथड पे, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम आप सबसे मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। ले लीजिए।